नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस साल किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप एमएड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका एडमिशन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी भर्ती आदि भर्तियों में चयनित होने के कारण बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एमएड में एडमिशन लेने के लिए आवेदन तो किया था, परंतु चयनित हो जाने के कारण इस बार एडमिशन नहीं लिया है। इसलिए बहुत सारे महाविद्यालयों में एमएड की सीटें खाली रह गई हैं। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिनमें एमएससी तथा एमएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत सीटें रिक्त हैं, उन रिक्त सीटों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं है से भरने हेतु अंतिम तिथि 5 जनवरी 2021 निर्धारित की जाती है। यानी कि यदि आप लोगों ने या तो इस यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम दिया है या एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर नहीं भी दिया है तो भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अंतिम तिथि 5 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। उक्त पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के सापेक्ष संस्थान द्वारा सर्वसाधारण के संज्ञानार्थ समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थियों जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं से आवेदन प्राप्त कर प्रवेश परीक्षा या अहर्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए संबंधित श्रेणी की रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं को प्रवेश में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। तो यदि आपने यहां पर ऑनलाइन आवेदन किया था और एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था तो भी आप यहां पर एलिजिबल हैं, और एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था और आवेदन नहीं किया था तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आपने प्रवेश परीक्षा दी है तो उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर चयन होगा। और यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप जिस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएड के जो आपके अंक हैं उनकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर यहां पर एडमिशन होने वाला है। यहां पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने यहां पर प्रवेश परीक्षा दी। यदि आपने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है और ऐसे अभ्यर्थी ज्यादा हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है तो पहले उन लोगों का एडमिशन होगा, उसके बाद ही अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके निकटस्थ एमएड का महाविद्यालय है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। कौन कौन से एमएड के महाविद्यालय हैं और यहाँ पर कौन कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड या एलटी की डिग्री प्राप्त कर ली है वे लोग आवेदन कर सकते हैं। बीएड में उनके 50% अंक अवश्य होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी कि उनके यदि 45% अंक हैं तो भी वे लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी कैंपस, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, बरेली कॉलेज बरेली, भगवंत सिंह महाविद्यालय ठाकुरद्वारा मुरादाबाद, जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर, ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरेली, केसीएमटी बरेली, कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनौर, मॉडल पब्लिक एजुकेशन कॉलेज चंदोसी, एनकेबीएमजी कॉलेज चंदोसी, आरबीडी महिला महाविद्यालय बिजनौर, आरएसडी एकेडमी मुरादाबाद, रामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बिजनौर, रक्षपाल बहादुर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बरेली, एसएस कॉलेज शाहजहांपुर, श्री बालाजी एकेडमी मुरादाबाद, स्प्रिंगडेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पीलीभीत और विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर। इन सभी कॉलेजों में यहाँ पर एमएड की सीटें खाली हो सकती है। यहाँ पर कॉलेज के आगे जो सीटें दी हुई हैं ये सीटों की अधिकतम संख्या है। इनमें से
जितनी भी सीटें रिक्त होंगी उन पर प्रवेश हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज आपके सबसे पास में है या फिर जिसमें आप इनमें से एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आप संपर्क कर लीजिए। उस कॉलेज के जो एमएड डिपार्टमेंट है वहां पर जाइए और वहां पर पता कर लीजिए कि वहां पर सीट है या नहीं है और उनके द्वारा किस अखबार में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है या फिर नहीं किया गया है। आप वहां पर पूरी जानकारी ले सकते हैं और लेने के बाद में यदि वहां पर सीट खाली है तो आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी इस बारे में उस कॉलेज का एमएड डिपार्टमेंट ही आपको बता सकता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इन कॉलेजों में जाकर संपर्क कर लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।